अफ्रीका से भारत अभी नहीं आ पाएंगे चीते। साउथ अफ्रीका में 4 महीने से अधिक समय से अलग रखे गए 1 दर्जन चीतों ने के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में उड़ान भरने के इंतजार में फिटनेस खो दी है, क्योंकि एक समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर के कारण उनके बीच अंतर हो रहा है। महाद्वीपीय स्थानांतरण और वन्यजीव विशेषज्ञों ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में शामिल होने के लिए ये चीते तैयार हैं, जो सितंबर के मध्य में श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। 12 दक्षिण अफ्रीकी चीता 7 नर और 5 मादा छोटे बाड़े में रखे जाने के बाद भी एक बार भी अपना शिकार नहीं किया है। हालांकि हाल के दिनों में दक्षिण अफ्रीका के साथ प्रोजेक्ट चीता के कार्यान्वयन में कुछ प्रगति हुई है। प्रिटोरिया ने चित्तीदार चीतों को केएनपी में स्थानांतरित करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अभी बाकी है। विशेषज्ञों ने कहा कि उनमें से 3 को 15 जुलाई से क्वाजुलु नटाल प्रांत में फिंडा संगरोध बोमा और लिम्पोपो प्रांत में रूलबर्ग संगरोध बोमा में रखा गया है। एक विशेषज्ञ ने पीटीआई भाषा से कहा, उन्होंने काफी फिटनेस खो दी है, क्योंकि उन्होंने 15 जुलाई के बाद से एक बार भी शिकार नहीं किया है। क्योंकि उन्होंने कहा, दौड़ने वाले जानवर को जोड़ने से मांसपेशियों और फिटनेस में सुधार होता है। एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में देरी के बारे में पूछे जाने पर विशेषज्ञ ने कहा, दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण, वानिकी और मत्स्य पालन मंत्री बारबरा क्रीसी ने पिछले सप्ताह चीजों के स्थानांतरण पर भारतीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। उन्होंने कहा कि अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति दोनों देशों के बीच एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के एक प्रतिनिधि मंडल ने सितंबर के शुरू में केएनपी का दौरा किया था, ताकि दुनिया के सबसे तेज भूमि स्तनधारियों के आवास के लिए वन्यजीव अभयारण्य में व्यवस्था तय की जा सके। वहीं दूसरे विशेषज्ञ ने कहा, परियोजना के बारे में सब कुछ सकारात्मक है, लेकिन अभी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है। प्रतिनिधिमंडल केएनपी में व्यवस्थाओं से संतुष्ट था। मुझे लगता है कि नई दिल्ली और प्रिटोरिया के बीच समझौता ज्ञापन पर इसी महीने हस्ताक्षर किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के प्रधान प्रमुख वन संरक्षक जेएस चौहान ने कहा कि वे दक्षिण अफ्रीकी चीतों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा, मुझे लगता है कि जल्द ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वन्यजीव विशेषज्ञ और बाघ संरक्षण के लिए काम करने वाले एनजीओ प्रयास के संस्थापक सचिव अजय दुबे ने कहा कि दक्षिण अफ्रीकी चीतों की फिटनेस चिंता का विषय है, क्योंकि जब वे भारत आएंगे तो उन्हें केएनपी में मजबूत तेंदुओं पर नजर रखनी होगी।